तो मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो है कि हम लोग दोस्तों जो है कि विशेषण के बारे में बात करेंगे। और हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, देखिए पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पीडीएफ के माध्यम से हम लोग क्या क्या जो कि कंप्लीट कर दिए हैं। पहली बात तो हम लोगों ने संज्ञा कर दिया है। क्या कर दिया है? संज्ञा कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? सर्वनाम किया है। सर्वनाम किया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर जो है कि आज जो है कि क्या खत्म करेंगे हम लोग। आज जो है कि मेरे दोस्तों, आज जो है कि तीसरा पार्ट है पीडीएफ के माध्यम से। वो क्या है? वो है विशेषण। वो क्या है मेरे दोस्तों? विशेषण। सच कह रहे हैं मेरे दोस्तों, इस तरह कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कैसे? देखिए, एक बार तो आपको बोर्ड पर करा रहे हैं, एक बार आपको बोर्ड पर करा रहे हैं, फिर बोर्ड पर कराने के बाद आपको जो कि पीडीएफ के माध्यम से, वो भी नोट्स है, ये क्या है? नोट्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। फिर इसके बाद जब ये सब पूरा ख़त्म हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, ये सब जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या पढ़ाएंगे पता है? आप लोगों को फिर उसके बाद जो है कि प्रैक्टिस, क्या सबसे इम्पोर्टेंट? प्रैक्टिस, ठीक ना मेरे दोस्तों। सभी चैप्टर का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। ऐसे कोई भी नहीं करवाएगा, ठीक ना मेरे दोस्त। इस तरह कोई भी कर देगा तो बता देना हमको, ठीक ना मेरे भैया जी। और आपको बता देते हैं मेरे भैया कि आप लोग ये जान लीजिए कि प्रैक्टिस वो भी कैसा रहेगा आपको पता है? वो भी जो कि प्रीवियस ईयर में, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि कोई भी ऐसे तैसे। फिर जैसे आपको इससे बताया जाएगा जो क्वेश्चन आ गए हैं, जो क्या गए हैं, आ गए हैं, और जो आने वाले हैं, जो आने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उसको भी आपको बताया जाएगा। और एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन छूट जाएगा मेरे दोस्तों, जिस तरह हम करा रहे हैं। अब बहुत ही अच्छी तरीके से सोचे हैं। कैसे सोचे हैं? कि आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। पहली बात तो आपको बोर्ड पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको मतलब कि आप क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, और दो दो बार एक बार क्या कर दीजिए, इसको रिवीजन के माध्यम से इसको ले रहे हैं। लेकिन बोर्ड पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराया गया है, ठीक ना मेरे दोस्त। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलेंगे क्या, टाइम इन्वेस्ट किए बिना डायरेक्ट विशेषण पर, बाय रजनीश सर के द्वारा। और जो है कि मेरा चैनल क्या है पता है ना आप लोग को दोस्तों, आप लोग को पता है कि नहीं? आर के हिंद, ठीक है मेरे दोस्तों। आर के हिंद एजुकेशन मेरा चैनल है, एजुकेशन। और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। और इसके बाद जो है कि, और मेरे दोस्त सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो अपने दोस्त से ज़रूर करिएगा ही करिएगा। कैसे बताया जा रहा है अब बोर्ड पर, और इससे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो बोर्ड पे जाइए। क्या हंसी मजाक के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया, आप ज़िंदगी भर में नहीं भूलेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग विशेषण के बारे में, विशेषण कर ला दें आप लोग। चलिए देखिए, आ ही गया, वो आ गया। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इसको कलर को चेंज करते हैं। कौन सा कलर लें आप लोग बताइए। आप लोग बताइए कि भैया ये कलर ले लीजिए, हम कहेंगे ब्लैक। क्या? ब्लैक। देखिए देखिए मेरे दोस्तों, आज जो है कि हिंदी के बारे में, और क्या है वो, क्या नाम है उसका? एडजेक्टिव। इसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जो है कि बाय रजनीश सर के द्वारा, किसके? बाय रजनीश सर के द्वारा, आर के हिंद एजुकेशन पर, ठीक है। आर के हिंद एजुकेशन पर आप लोग को ये बताया जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलें। अब देखिए अब लोग आ जाएंगे हम लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखना कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है, आखिर इसकी भावनाएं क्या है, किसकी? इस शक्त की भावनाएं क्या है? विशेषण की। ये कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं बताते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे विशेषता बताते हैं? तो वही कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब क्या है कि जैसे देख लीजिए, जैसे मेरे भैया कह रहा है, क्या कह रहा है? दूसरा कलर लें क्या? दूसरा कलर लें क्या? देखिएगा अब इसको हम लेते हैं। कौन सा कलर लें जल्दी से बताइए। जो है कि हम जो है ग्रीन ले लें। चलिए ग्रीन को देखते हैं, ग्रीन को देखते हैं। देखना है मेरे दोस्त, मेरे पास एक काली गाय है। क्या है? मेरे पास एक काली गाय है। तो एक यहाँ पे विशेषण क्या है बताओ। यहाँ विशेषण क्या है? मेरे पास एक काली गाय तो है, लेकिन काली है। उसकी क्या है? गाय की विशेषता है। क्या है? गाय की विशेषता क्या है? कि वह
विशेषता क्या है कि वह काली है। वो क्या है, वो काली है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे विशेषण जैसे वह होशियार लड़का है, वो लड़का तो है लेकिन कैसा है, होशियार है। कैसा है, होशियार। उसकी विशेषता क्या है, होशियारी। होशियारी उसका क्या है, विशेषता है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसकी विशेषता है। ठीक है मेरे भैया। फिर यहाँ पे देखना, मेरे पास लाल कमीज है। कैसी कमीज है, मेरे पास लाल कमीज है, तो उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कमीज तो है लेकिन वो काली है, उसकी वह विशेषता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड पे भोग भोग के आपको पढ़ाए हैं। ठीक ना, और भी 2-3 क्लास में इसको ख़त्म किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक ना भैया, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलिए, देखिए, देख लीजिए। अब उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये विशेष से कहाँ से आ गया, आखिर ये सख्त कहाँ से आ गया हम लोगों के बीच। ठीक ना, तो उसको समझते हैं। वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। देखते हैं किसकी विशेषता ये बताता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, किसकी विशेषता बताता है, देखिए। विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञाओं को मर्यादित करते हैं। क्या करते हैं, विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञाओं को क्या करते हैं, मर्यादित करते हैं। वो कैसे करते हैं, नीचे समझते हैं। वो कैसे करते हैं, नीचे समझते हैं। देखना क्या कह रहा है ये, देखिए कि जैसे मेरे पास काली गाय है, मेरे पास काली गाय। देखिए विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञाओं को मर्यादित करते हैं। जैसे यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में गाय शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। देखिए आप लोग पता है कि नहीं, गाय जो है कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि कौन सी गाय, काली गाय, नीली गाय, कैसी, वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, करा रहा है। मन में बहुत सारे चित्र बन रहे हैं। इसके वो किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों। लेकिन एक काली जो है ना, काली, एक काली शब्द का प्रयोग, काली शब्द का प्रयोग, ठीक है, करके विशेष गायों को, देखिए वो काली गाय है, कैसा है, वो काली गाय, वो विशेषता उसकी बता दिया कि नहीं कि वो काली है, कि बात की गई है। इससे यह जातिवाचक संज्ञा को मर्यादित करता है। समझ में आ गया कैसे मर्यादित करता है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। आप लोगों से भैया एक चीज़ रिक्वेस्ट है, पूछिए क्या, पूछिए क्या कि भैया क्या रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग ना इस पीडीएफ को उस समय देखिएगा जब आपको बोर्ड पर आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं। बोर्ड पर आपको जब पूरा एकदम अच्छे तरीके से उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए, उसको देखने के बाद इसको जब देखेंगे ना तो आप ज़िंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट इसको देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में न आए, लेकिन जब उस पर आप देख कर इसको देखेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। आप लोग कैसे मर्यादित करता है आप लोग को समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद ये जो खत्म हो गया, फिर देखिए प्रविशेषण आ गया। आखिर ये प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। ये कह रहा है कि विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है क्या, तो ये कहा कि हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गया मेरे भैया। यदि समझ में आ गया तो बोलो हाँ, बोलो हाँ। कैसे समझ में आ गया, जो विशेषण की विशेषता बताया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे में भैया जी, जैसे में राम एक बहुत होशियार विद्यार्थी है। देखना यहाँ पे कैसे समझ में आएगा। राम एक बहुत होशियार है, क्या है, होशियार विद्यार्थी है। तो यहाँ देखिए पूरा एकदम डिटेल्स में बताया गया है। इसको लिख कर आपको, कि आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। उपयुक्त में वाक्य में बहुत एक प्रविशेषण है, बहुत एक, देखिए यहाँ पे बहुत एक प्रविशेषण है। होशियार एक विशेषण है, होशियार एक विशेषण है, एवं विद्यार्थी एक विशेष शब्द है। मेरे दोस्त तीनों चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए थे। क्या समझाए थे, विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होते हैं और प्रविशेषण क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बहुत का है, कैसे प्रविशेषण है, जैसे राम एक बहुत होशियार क्या है, सॉरी, विद्यार्थी है।
राम एक बहुत होशियार विद्यार्थी है। ठीक ना मेरे दोस्तों, होशियार तो है विद्यार्थी, होशियार तो ये विशेषता बता ही रहा है कि विद्यार्थी जो है ना वो होशियार है, उसकी विशेषता तो बता दिया, लेकिन होशियार की भी विशेषता कौन बता रहा है कि वो बहुत होशियार है। कैसा है? वो बहुत होशियार है। उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये बहुत, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। और मेरे दोस्तों क्या कहा है कि प्रविशेषण, फिर होशियार एक विशेषण है, होशियार एक विशेषण है कि नहीं? विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है? होशियार है। होशियार की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, कि वह बहुत विशेषण है, इसलिए वो प्रविशेषण हो गया। कैसे? विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और जो है कि मेरे दोस्तों अब विशेषण आप लोग जानते हैं, बता दिए हैं। और विद्यार्थी जो है कि विशेष्य है, विशेष्य को ही क्या कहते हैं मेरे भैया जी बताइए, भैया जी लोग, कि विशेष्य को ही क्या कहते हैं? विशेष्य को ही अधिकतर आप लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक ना, विशेष्य को अधिकतर ही आप लोग किस नाम से जानते हैं? संज्ञा के नाम से जानते हैं मेरे भैया जी, आप लोग को अच्छी तरीके से बताए थे। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें, चलिए देखिए। अब देखिए विशेषण का प्रयोग मेरे दोस्त, देखना यहाँ पे कि आखिर विशेषण का प्रयोग क्या होता है। विशेषण का प्रयोग देखना, सॉरी, इसका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? इसके दो प्रकार के, एक तो होता है विशेषण विशेष्य। भैया जी आप लोग इसको समझना बहुत ही बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा जो हम बोर्ड पर पढ़ाएं। ठीक ना, उसे एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, उससे ज़रूर वीडियो देखिएगा, समझना। फिर आप देखिएगा, फिर यहाँ पर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। विशेषण विशेष्य का प्रयोग, जैसे काला घोड़ा है, मतलब यहाँ पे देखिए आप लिख रहे हैं काला, काला, यहाँ पे काला घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। ठीक ना मेरे दोस्त, यहाँ पे देखना कि काला घोड़ा है। अब देखिए घोड़ा क्या है? एक संज्ञा या विशेष्य। हम क्या बताएं? इसे संज्ञा भी कहते हैं और विशेष्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? विशेष्य भी कहते हैं। तो भैया जी आप हमको बता दीजिए, यदि संज्ञा से पहले काला यानी विशेषण है, काला क्या है? ये विशेषण है। काला क्या है? एक विशेषण है। यदि संज्ञा से पहले, देखना है मेरे दोस्त, यदि संज्ञा से, ये संज्ञा है, यदि संज्ञा से पहले विशेषण आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं विशेषण विशेष्य कहते हैं। समझ में आ गया? संज्ञा से पहले कौन आए? विशेषण आए तो उसे विशेषण विशेष्य कहते हैं। ठीक ना भैया जी? और समझिएगा, इसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको इसको मिटा देने दीजिए। क्या कर लेने दीजिए? मिटा देने दीजिए। आप समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं भैया जी? फिर से बोलिएगा कि संज्ञा से, कैसे? संज्ञा से पहले विशेषण आए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण विशेष्य कहते हैं। फिर उसे विधेय विशेष्य किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है घोड़ा, वही चीज़ को उल्टा लिख दिया है, घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। तो देखिए काला क्या है? विशेषण है। क्या है मेरे दोस्त? ये विशेषण है। यहाँ पे देखिए विशेषण है, समझ लीजिएगा। और घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। यदि संज्ञा के बाद विशेषण आए, वहाँ पे पहले आ रहा था, यहाँ पे संज्ञा के बाद विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। मेरे हिसाब से मेरे दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि संज्ञा के पहले विशेषण आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे कहते हैं, रुकिए इसको मिटा लेते हैं, उसको मिटा लेते हैं। ठीक ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं, तब उसके बाद आगे बताएंगे। एक बार और बता दे रहे हैं कि यदि संज्ञा से पहले विशेषण आए तो उसे क्या बोलते हैं? विशेषण विशेष्य कहते हैं। यदि संज्ञा के बाद विशेषण आए, संज्ञा के बाद विशेषण आए तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों में कंफ्यूज बहुत लड़के हो जाते हैं और बहुत सारी समस्या इसमें देखनी पड़ती हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, आप लोग को समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसे भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए। आप देखिए ये आ ही गया, जिसका इंतज़ार था वो आ गया, वो बेचारा आ गया जिसका इंतज़ार था हम लोग को। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए इस इंतज़ार को करते हैं नस्तेनाबूद। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार बोल सकते हैं या 4 भेद होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको समझ लीजिए। वो कौन कौन से भेद हैं? पहला विशेषण के भेद, पहला होता है गुणवाचक विशेषण।
क्या होता है मेरे दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण। और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण या इसे संकेत विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया तो आगे चलें। यदि हाँ तो बोलिए यस। क्या बोले हम, इस संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, किसके संज्ञा कह रहे सॉरी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिणामवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है सर्वनामिक विशेषण। इतना बात समझ में आ गया तो आगे चलें। यदि चले तो बोलिए हाँ हाँ हाँ। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा अब आ गया गुणवाचक विशेषण आ गया। तो गुणवाचक विशेषण मेरे दोस्तों, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ये पहला है। क्या है, ये पहला है, ये पहला है गुणवाचक विशेषण। इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, गुणवाचक विशेषण किस परिभाषा आ गया, क्या आ गया, इसको चेंज करते हैं। क्या आ गया, देखिएगा, वे शब्द, ए शब्द संज्ञा या सर्वनाम के प्रकृति, गुण, दोष, रंग, अवस्था, दशा, आकार, आकृति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जितना ये हम बोले हैं, क्या है आप देखना, जितना हम बोले हैं, क्या क्या बोले हैं, प्रकृति, गुण, दोष, रंग, अवस्था, दशा, आकार, आकृति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही मेरे दोस्त गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी में या इसी में काल भी हो सकता है, इसी में काल भी हो सकता है। जितने भी विशेषताएं बताई जाए, ये नहीं कि किसी की अच्छाई बताई जाए वही विशेषता है, किसी की बुराई, किसी की कुछ भी, किसी काल अवस्था कुछ भी हो। देखिए पहला होता है कालबोधक विशेषण। इसके भी 5-7 भाग होते हैं गुणवाचक विशेषण के। तो पहला क्या है मेरे दोस्त, इसको आप रोमन अंक में या क डाल सकते हैं। क्या, कालवाचक विशेषण किसमें मेरे दोस्त, इसी में गुणवाचक विशेषण में पहला क्या है, कालबोधक गुण। अब देखते हैं ये क्या होता है मेरे भैया, आखिर ये क्या होता है। प्राचीन, नवीनतम, पुरातनतम, नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, आजकल आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, प्राचीन की कोई बात कहा रहेगा, नया की कोई बात कहा रहेगा, पुरान की कोई बात कहा जाएगा, नया पुरान या भूत वर्तमान का बात किया रहेगा, या भविष्य काल का बात किया रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, काल बोधक हो जाएगा। काल पढ़े हैं ना, काल पढ़े, टेंस पढ़े हैं कि नहीं, वही सब टेंस को ही काल बोधक कहते हैं मेरे दोस्त, काल बोधक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे भैया लोग, आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। जैसे में सांची प्राचीन इमारत है, सांची प्राचीन इमारत है, तो प्राचीन आ गया, तो ये कौन सा है, काल बोधक गुण, काल बोधक गुण। इसी तरह भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वर्तमान क्या है, काल का बोध कर रहा है, काल का बोध कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, काल बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक है। आज देखिए, आज की बात क्या है, तत्काल की, आज भारत पाक के मध्य क्रिकेट खेला जाएगा, तो आज की बात है, खेला जाएगा मतलब कि काल की बात कर रहा है, किसकी, आज जो है कि काल की बात कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, काल बोधक गुण हो जाएगा। क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं। तो आगे चलें, तो बोलिए, जल्दी से बोलिए हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ। तो चलिए यहाँ पे रंग बोधक दूसरा नंबर क्या है, ये दूसरा है, रोमन अंक में दूसरा डाल देंगे, गुणवाचक विशेषण में दूसरा क्या है, रंग बोधक। जैसे लाल, नीला, पीला, गुलाबी, आसमानी, बैगनी, जैसे जितने भी रंग आते हैं, जितने आपके मन में रंग होंगे, वो सब भी क्या होते हैं, रंग बोधक होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जितने भी मन में आपके रंग आएंगे वो सब रंग बोधक होते हैं। 2-3 ठो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास लाल कमीज है, लाल इसकी विशेषता है, विशेषता क्या है, लाल है, तो रंग बोधक विशेषण है। क्या ये, रंग बोधक विशेषण है। इस तरह मेरी कार का रंग आसमानी है, क्या है, आसमानी है, मेरी कार का रंग आसमानी विशेषण है। कौन सा विशेषण है, रंग बोधक विशेषण है। कार तो है लेकिन आसमानी है, क्या है, कार का रंग क्या है,
आसमानी है। ठीक ना मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं और देखिएगा यहाँ पे मेरे भैया, समझिएगा अच्छी तरीके से समझिएगा। अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण, ये तीसरा नंबर है। कौन सा है ये? तीसरा नंबर। अवस्था बताएगा, जैसे बूढ़ा, जवानी, नवयुवक, नवयुवती, मतलब कि एक अवस्था का बोध कराएगा। जैसे में मेरे दोस्त नवयुवक, वह नवयुवक कल वापस आया, वह नवयुवक क्या आया? कल वापस आया। तो नवयुवक मतलब कि अवस्था का बोध करा रहा है कि मतलब वो जवान है, नवयुवक है, तो उसकी क्या है विशेषता, क्या है कि वो नवयुवक है, बूढ़ा नहीं है। ठीक ना, वो जवान है, नवयुवक है, तो इसलिए उसकी विशेषता क्या है, ये अवस्था है उसकी। राम के पिता बूढ़े हैं, उसके पिता तो हैं लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो बूढ़े हैं। वो बूढ़े कौन सी अवस्था का बोध करा रहा है, तो अवस्था वाचक विशेषण है। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब ये आप समझ लेगा और आगे चलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, ये आप समझते हैं, समझेगा। आकार बोधक देखना, आकार बोधक देखना मेरे दोस्त, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण मेरे दोस्त, ये क्या होता है? लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, ये सारे शब्द जो आकार की प्रकार, चौकोर, त्रिकोण, जो है कि चतुर्भुज, षष्ठभुज, जितने भी आपके मन में आए जो आकार से संबंधित हो, वो सब आकार बोधक गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे यह रास्ता लंबा है, वो लड़का मोटा है, वो पतला है, जैसे भी इतना जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो किस में ढकेल देंगे आप लोग? उसको ढकेल देंगे आकार बोधक विशेषण में। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग अब अच्छी तरीके से समझ जा रहे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं, देखना क्या कि इसकी भावनाएं क्या है। देखिए, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, ये चौथा था तो ये पांचवा है। क्या है उसमें का? ये पांचवा है मेरे दोस्त, छठवां नहीं है, चौथा नहीं, ये पांचवा है। ठीक ना, देखना क्या कि इसकी भावनाएं क्या है, इसकी भावनाएं क्या है। जैसे बाहरी हो गया, विदेशी हो गया, अंदरूनी हो गया आदि। ये स्थान से जैसे में कल एक विदेशी व्यक्ति घर आया था, कल एक विदेशी व्यक्ति क्या किया था? घर आया था। तो श्याम बाहरी प्रदेश का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे विदेशी क्या है? एक स्थान बोधक है, मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है? परिवर्तित हो रहा है, तो स्थान बोधक है। इसी तरह श्याम बाहरी प्रवेश का रहने वाला है। ठीक ना, श्याम बाहरी प्रदेश का रहने वाला है, तो बाहरी एक क्या है? वो स्थान है, बाहरी एक स्थान परिवर्तन कर रहा है कि नहीं? बाहरी वो स्थान है, इसलिए वो स्थान बोधक हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग क्या करते हैं, बस इतना करते हैं। ये प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल कुछ नहीं देते हैं मेरे दोस्त। आप लोग गुणवाचक की सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं? सिर्फ और परिभाषा बता देते हैं, परिभाषा बताकर 2-3 ठो एग्जाम्पल देके निकल जाते हैं। लेकिन देखिए इतना डीप में इसको बताए हैं और कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी इसे आप भूलेंगे नहीं और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आप चलते हैं। गुणवाचक विशेषण मेरे दोस्त, गुणवाचक विशेषण, ठीक ना, ईमानदार, ईमानदार, बेईमान, सुगंधित, बदबूदार, स्वच्छ, गंदा आदि, ये क्या है? गुणवाचक है। ये छठवां नंबर है। कौन सा? ये छठवां नंबर है गुणवाचक विशेषण में। उसकी गुणवाचक विशेषण भी बोला है और गुणवाचक इसमें विशेषता भी बताया है कि वह ईमानदार होगा, बेईमान होगा, सुगंधित, बदबूदार और स्वच्छ, ये सब, और गंदा, ये सब गुण होते हैं। किसी व्यक्ति के गुण होते हैं, किसी चीज़ का होता है, किसी वस्तु का, ये सब क्या होता है? गुण होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से को समझते हैं। जैसे श्याम एक ईमानदार कर्मचारी है, ईमानदार उसकी विशेषता है कि नहीं? गुण है कि नहीं कि वह ईमानदार कर्मचारी है। इसी तरह कार्यालय स्वच्छ नहीं है, कार्यालय स्वच्छ नहीं है, कार्यालय स्वच्छ नहीं हो भी एक क्या है? विशेषता है, गुण है। फिर दशा बोधक मेरे दोस्त, अब दशा भी बोधक की छठवां हो गया था, तो कौन सा हो जाएगा? ये आठवां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इस तरह डाल लीजिए, आठवां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आठवां हो जाएगा। जैसे मेरे दोस्त देखना कि कैसे आठवां, दशा बोधक गुणवाचक विशेषण। आखिर दशा क्या है? जैसे वो दुबला है, वो भारी है, वो गाढ़ा है, वो पतला है। जैसे रोहन दुबला लड़का है, तो उसकी दशा क्या है? आप लोग जानते ना है दशा, तो दुबला है, पतला है,
ठीक ना, मोटा है, ये सब उसकी दशाएं हैं। क्या है? दशा है। ठीक ना मेरे दोस्तों, मोटा नहीं, मोटा एक आकार है। क्या है? दुबला पतला उसकी दशाएं हैं। ठीक ना, वह बीमार है, ये सब उसकी दशाएं होती हैं। दूध गाढ़ा है, दूध गाढ़ा है, तो दूध गाढ़ा उसकी क्या है? विशेषता है। और कौन सी विशेषता है? वो दशा बोधक है कि वो किस दशा में है, वो गाढ़ा अवस्था में है। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। मेरे दोस्त ये क्या होता है मेरे भैया जी? आप लोग जानते हैं, ये संख्या नहीं जानते? 1 2 3 4 5 है, वही सब बातें इसमें कही गई हैं। वही सब बातें इसमें कही गई हैं मेरे दोस्तों। समझते हैं कि आखिर क्या इसकी भावनाएं हैं। देखिए, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण। क्या ही पागल की तरह बोला है। बस आप लोग जान लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम होती है यदि संख्या का बोध कहीं पे करवाएगा, संख्या का बोध कराएगा, संज्ञा का नहीं, संख्या का, तो आप लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे? संख्यावाचक विशेषण लगाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे में क्या आप लोग 5 नहीं जानते हैं? किसी संख्या का बोध किया गया है 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, तो क्या आप संख्यावाचक नहीं लगा देंगे? 7 घोड़े दौड़ते हैं, क्या वो संख्या नहीं है? तो आप तुरंत लगा देंगे। जैसे एक लड़का है, क्या वो संख्यावाचक नहीं है? ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। फिर इस तरह देखते हैं, फिर इस तरह देखिए 10 बच्चे, फिर उसका 2 गुना लाभ, तीसरा लाभ, ये सब संख्याई का अनुबोध करा रहा है। कैसे भी कर रहा है। अब ये भी बताएंगे संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्या इस तरह कोई बताता है क्या इस तरह कोई बताता है क्या? लब से 1 दिन में लोग 5 मिनट में विशेषण खत्म कर देते हैं, और ख़त्म कर देते हैं मेरे दोस्तों, तो आप लोग खुश भी रहते हैं। क्या रहते हैं? खुश भी रहते हैं कि वो 10 मिनट में ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब जब जाते हैं ना एग्ज़ाम में, तो मुंह बनाकर ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं? मुंह बनाकर एकदम लटका के इस तरह मुंह बना कर आते हैं कि ओ माय गॉड, पढ़े तो कुछ थे लेकिन कुछ क्वेश्चन फंसा नहीं। ठीक ना मेरे दोस्तों, और अच्छे तरीके से बताएंगे और आपको बताएंगे कि, ठीक ना मेरे दोस्तों, और आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये आप समझिएगा। और जो है कि आगे चलते हैं, जैसे में समझते हैं कि क्या चौथे दिन इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, किसके भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होता है? एक तो होता है कौन? निश्चय संख्यावाचक। क्या होता है? एक निश्चय संख्यावाचक होता है। क्या होता है मेरे भैया? निश्चय संख्यावाचक होता है। अब ये क्या है मेरे भैया जी? ये तो बता दो। तो हम जिसमें कहेंगे जिसमें किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक। क्या निश्चित आप लोग नहीं जानते हैं? हमें निश्चय सफलता पाना है। क्या आप निश्चित, आपका कोई निश्चित है ना टारगेट? इस तरह किसी निश्चित संख्या का बोध होगा, तो आप क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे में 10 बच्चे, एक निश्चित है कि नहीं? 10 बताइए। इस तरह 5 आदमी, 5 निश्चित है कि नहीं कि 5 चलना है। बारात में 100 लोग जाएंगे, 100 लोग निश्चित होते हैं, लेकिन इतने ले जाते नहीं है, नाइंसाफ़ी कर देते हैं। क्या करते हैं? 150 लेके चले जाते हैं, 100 बोल के 150 लेके चले जाते हैं। लेकिन 100 बाराती बोल देगा तो निश्चित है कि 100 बाराती। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सब ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। देखिए दोस्तों, हम जो कि टाइम इन्वेस्ट की बिना खाली आप लोग को जितना अच्छी तरीके से आप समझा रहे हैं, ये इसमें बात कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग से बात करते हैं कहाँ पे पता है? आप लोग से अच्छी तरीके से बात करते हैं किस पे? बोर्ड पर। किस पे? बोर्ड पर आप लोग मिलेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं आप लोग से। ठीक ना, और आपसे बात आप लोग करें ही ना करें, हम अपने आप से बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। जैसे अनिश्चित हो गया। अब भैया देखिए, आखिर वो पल आ ही गया कि निश्चय देखना क्या होता है भैया जी? ये जो निश्चित संख्यावाचक है ना, इसके भी 8 से 10 होते हैं। कितने? 8 से 9 पार्ट होते हैं।
कितने होते हैं, 8 से 9 भाग होते हैं, इसको समझते हैं। पूछता नहीं है लेकिन इसके एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखना मेरे भैया जी, देखना पूर्ण बोधक होता है, एक तो पूर्ण बोधक होता है, जैसे 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000, 1,00,000, मतलब कि जिसमें पूर्ण वर्ग हो, मतलब पूर्ण संख्या हो। तो आप लोग जान गए ना। अब देखिए गणनावाचक, गणना बोधक संख्या विशेषण। अब गणना नहीं जानते हैं, 2, 1, 2, 3 गणना होता है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक गणना हो रहा है। क्या हो रहा है, एक गणना हो रहा है, तो इसलिए वो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा होता है क्रमवाचक विशेषण। क्रम से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब क्या है, क्रम ही तो है। ये सब क्या है, क्रम ही तो है मेरे दोस्त। इसी तरह आवृत्ति वाचक, आवृत्ति होगी, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 6 गुना, उसकी आवृत्ति होगी। क्या होगी, आवृत्ति होगी। बस यही सब तो इसमें समझना है, यही सब इसमें समझना है। बिन देखिए चौथा क्या होता है, चौथा होता है समुदाय या समूह बोधक संख्या विशेषण। जैसे समूह होगा, जैसे दोनों हो गया, तीनों हो गया, चारों हो गया, पांचों हो गया, छः हो गया, सातों, ये समूह हो जाएगा या समुदाय हो जाएगी। इसी तरह मेरे दोस्तों भैया जी आप लोग इसको समझ लीजिएंगे। फिर उसके बाद समुच्चय, समुच्चय बोलते हैं या जोड़ा बोधक बोलते हैं। जैसे दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं, जैसे उसमें है कि नहीं, समुच्चय है कि नहीं। फिर इसी तरह होते हैं जोड़ा, क्या होते हैं, जोड़ा में 2 लोग होते हैं। ये सब जितने भी आते हैं ये सब किस में आते हैं, जैसे पसेरी हो गया, पसेरी भी इसी में आ जाएगा, ठीक ना, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखना 6वां नंबर क्या है, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक मतलब प्रत्येक, एक, हर एक, हर दो, प्रत्येक, ये सब क्या होते हैं, ये सब जैसे भी वर्ड आएंगे उसमें किस में बताएंगे आप लोग, प्रत्येक बोधक संख्या विशेषण बताएंगे। फिर देखिए अपूर्ण बोधक क्या होता है, अपूर्ण बोधक, जैसे में पौने, सवा, अढ़ैया, ढाई, ये सब जितना भी शब्द होते हैं ना अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इसका आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, नोट्स ऐसा बना लीजिएगा कि आप किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त, पहला वो क्या था, पहला था निश्चय, किसके, किसके, जो संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक, संख्यावाचक के 2 पार्ट थे। एक तो होता है निश्चय था, निश्चय था, और दूसरा यही है दूसरा। दूसरा कौन है मेरे दोस्तों, दूसरा है, बताना, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद एक बस थोड़ा सा और है मेरे दोस्त, 3 तो हो ही गया, और उसके बाद आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए वो अनिश्चय वो दूसरा था, ठीक है। अब देखिए परिणामवाचक विशेषण, जैसे में वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराए, परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। या किसी वस्तु की नापतोल, क्या आप लोग नापतोल कभी सुने हैं, नापतोल किया क्या, नापतोल किया क्या। जहाँ भी नापतोल की बात, जहाँ मेजरमेंट की बात आएंगी, जहाँ पर भी मेजरमेंट की बात आएंगी, जहाँ पर भी नापतोल की बात आएंगी, वहाँ पर आँख मूंद के आप किस पर लगाएंगे, वहाँ पर आँख मूंद के आप लोग लगाएंगे परिणामवाचक विशेषण पर, ठीक ना मेरे दोस्तों। वहाँ पर किस पे आँख मूंद के लगाएंगे, परिणामवाचक विशेषण पर, जहाँ पे मापतोल या किसकी मेजरमेंट या मात्रक की बात होगा। जैसे में शेर भर दूध, वाह वाह क्या बात है। क्या इस शब्द को आप लोग सुने हैं, गांव देहात में इसको बोले जाते हैं शेर भर। हम लोग के गांव में शेर भर दूध मतलब हथौली, जो हथेली होती है ना, उसी को कहते हैं शेर भर दूध। फिर तोला, 1 तोला, 2 तोला सोना जानते हैं ना। फिर उसके भर सोना, 1 तोला भर सोना, भर सोना जैसे 1 भर 2 भर जानते हैं ना। फिर थोड़ा इसमें आ जाएगा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि, इतने बहुत चीनी इत्यादि इतने सब जहाँ भी आएंगे वो सब किस में, परिणामवाचक विशेषण में होंगे। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। और वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी धुरंधर है, क्या हम भी किसी से कम नहीं। ये भी कह रहे हैं कि 2 प्रकार के हैं, एक तो होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, 2 लीटर दूध
3 लीटर तेल। जैसे निश्चित है कि 2 लीटर दूध दीजिए, 3 लीटर तेल दीजिए, 4 लीटर तेल दीजिए, 5 लीटर दूध दीजिए। अब देखिए अनिश्चित में थोड़ा दूध, थोड़ा तेल, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। थोड़ा पानी, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आपको मिलेंगे थोड़ा ओड़ा, उसमें अनिश्चित परिणामवाचक लगा देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक परिणामवाचक लगा देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों। और देखिए, और देखते आगे चलते हैं मेरे भैया, आगे चलते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। देखिए चौथा नंबर और आखिरी है, चौथा और आखिरी नंबर पे हम लोग आ गए हैं। अब लोग आपको कोई दिक्कत, सर्वनामिक को हम क्या आपको बताए थे, संकेत, क्या बताए थे, संकेत वाचक विशेषण बताए थे, संकेत। ठीक ना मेरे दोस्तों, संकेत वाचक विशेषण कहते हैं जिसको। संकेत आप लोग नहीं जानते हैं, संकेत किसे कहा जाता है, किसे करते हैं, किसी लड़की को संकेत करो। क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है। देखिए यहाँ आप देखना, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मेरे दोस्त आप लोग को कुछ भी नहीं याद रखना है, यह वह ये सब जहाँ पर भी देखेंगे आप तुरंत लगा देंगे, क्या, सर्वनामिक विशेषण लगा देंगे। जहाँ पे संकेत किया जाएगा, जहाँ पे क्या किया जाएगा, संकेत की बात आएगी, जहाँ पर भी संकेत की बात आएगी वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण लगा दीजिएगा आँख मूंद कर। ठीक है ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे नहीं चलेंगे, मतलब किसका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है भैया, चलिए। जैसे मैं बोला है, जैसे मैं क्या बोला है भैया जी, थोड़ा सा समझेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। देखिए यहाँ का है, मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की, देखा वो आया कि नहीं, वह आया कि नहीं इत्यादि। मेरी पुस्तक संकेत है कि नहीं कि मेरी ही पुस्तक है। अनिश्चितता की बात भी करेगा। कोई, कोई मतलब संकेत कर रहा है कि नहीं, सर्वनामिक यस हो जाएगा। ठीक ना। और यदि नहीं समझ में आएगा मेरी बातों से तो आप लोग परिभाषा से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी का महल, ये सब जितने भी शब्द आपको मिलेंगे ये सब तुरंत आप किस में लगाएंगे, सर्वनामिक विशेषण में लगा देंगे। कभी कभी सर्वनामिक विशेषण को स्थान पर संकेतवाचक विशेषण भी दे देता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और ये लास्ट है हमको लग रहा है। ठीक ना, यह लड़का तेज भागता है, यह लड़का, देखिए आप संकेत किया कि नहीं, यह है। इस कबूतर को पिंजरे में निकालो, इस मतलब यह संकेत किया कि नहीं किया बताओ। फिर उस मटके को, देखिए उस आया तो क्या किया, वो संकेत किया कि नहीं। इसके भी 2 भेद हैं, कहा कि सब लोग भाग रहे हैं, सबके 2-2 लड़के हैं, तो क्या हम नहीं रखेंगे, हम भी रखेंगे। क्या रखेंगे, मेरे भी लड़के होंगे। चिढ़ाइए बिल्कुल मत, चिढ़ाइए बिल्कुल मत। देखिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक, यह कार मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह किस में बात किया जाएगा, यह वह कि, इसमें देखिए मौलिक में क्या किया रहेगा, यह की बात किया रहेगा या वह की बात किया रहेगा, वह की। ठीक है ना मेरे दोस्तों। और जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये आपको नहीं बताए थे बोर्ड पर, ये आप समझ लीजिएगा। इसमें तो आपको ऐसी मिलेगी, ऐसी या तो वैसी या तो तैसी, ये सब आपको मिलेंगी इसमें। ठीक ना, ऐसी मिलेंगी वैसे मिलेंगे, इसमें यह मिलेगा इसमें वह मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा फटाफट इसको मेरे भाई, जल्दी से समझिएगा। क्या समझिएगा, यह वह मौलिक में मिलेगा, ऐसी वैसी तैसी ये सब किस में मिलेगा, यौगिक में मिलेगा। बस इतना पूछता नहीं, इतना डीप में आप लोग को इससे भी सोच रहे हैं कि सबसे आगे रहिए, यदि कहीं से भी क्वेश्चन बनाए सबसे ऊपर रहेंगे, क्या रहेंगे, रैंक लाएंगे। ठीक ना, ऊपर है, यूपी नहीं है। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए और देख लेते हैं क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो चलिए अब लोग जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, और जानना आपका कर्तव्य, क्या है, आपका जानना कर्तव्य है मेरे दोस्तों। और जो है कि नई स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, क्या समझेंगे मेरे भैया, कि आप लोग क्या करिए, अच्छे से सिर्फ पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए, अच्छे से सिर्फ पढ़ते रहिए। क्या पढ़िए, जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन में रखिए, और फिर उसके बाद रिवीजन के माध्यम से आपको PDF के माध्यम से पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संविधान हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी,
3 बार 4 बार आपको हम दोहराएंगे। यदि थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे ना मेरे दोस्तों, यदि थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा सिर्फ मेहनत कर देंगे, तो आप टॉप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? टॉप कर जाएंगे, ठीक ना। तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। 3 बार आप बता ही रहे हैं, आप बताइए मेरे दोस्त, 3 बार हम बता ही रहे हैं, 3 बार। एक तो बोर्ड पर, एक तो आपको क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ के माध्यम से, या नोट्स के माध्यम से, ठीक ना। और एक आपको बताएंगे प्रैक्टिस में सब रिवीजन हो जाएगा एक एक चीज़ का। और एक चीज़ जब मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे। एक और चीज़ हम सोचे हैं क्या, जो प्रैक्टिस होगी ना, ये तो आपको चैप्टर वाइज एक बार करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? चैप्टर वाइज करवाएंगे आपको, चैप्टर वाइज। और एक जो आपको मिलेगी, आपको मिक्स प्रैक्टिस, जब 2-4 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 10 चैप्टर, मिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे। और मेरे दोस्त 5 बार हम करवाएंगे। और एक चीज़ सोचे हैं क्या, पेपर जो प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट पेपर आए हैं किसी, जैसे एसएससी का आज हो गया, फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, एक एक चैप्टर आपको करवाएंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे विश्वास कीजिए, आपको जब 5 या 6 बार दोहरा लेंगे ना, 5 या 6 बार तो हम ही करवा देंगे, तो आपको क्या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत होगी? किसी भी पेपर को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। किसी भी पेपर को आप नस्ते नाबूद कर देंगे जब आप 5 या 6 बार इसको मेरे से पढ़ लेंगे। किससे? मेरे से पढ़ लेंगे। क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? यदि सहमत है तो मेरे दोस्त, बस आखिरी और फर्स्ट टाइप है कि आप मेरा आरके हिंद एजुकेशन चैनल है, आरके हिंद एजुकेशन चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक ना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों शेयर तो ज़रूर कीजिएगा आप अपने दोस्तों से, जो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, और हर चीज़ आपको बहुत ही प्रॉपर वे में कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।